हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मनी एक्सेल। जब आप एक्सेल यूज करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है फॉर्मूलाज और फंक्शन का सही तरीके से यूज करना। आज के इस वीडियो में हम कॉमन और यूजफुल फंक्शन कवर करेंगे, जैसे सम, काउंट, काउंट ए, मिन, मैक्स, ईटीसी। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो या आपको फंक्शन से डर लगता हो, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आसानी से यूज कर पाओगे। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने यहाँ पर एक सिंपल डेटा सेट लिया है जिसमें से कुछ एम्प्लॉय के नेम है और उनका यहाँ पर डिपार्टमेंट है और ये उनकी सैलरी है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सेल में जब भी आपको कोई फॉर्मूला टाइप करना हो तो रूल नंबर 1 सबसे पहले इक्वल साइन लगाना जरूरी होता है और उसके बाद आप माउस से या एरो कीज से उन सेल को सिलेक्ट कर सकते हो जिन्हें कैलकुलेट करना है एंड उसके बाद प्लस और उसके बाद हम इनमें से कोई एक सेल को और सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमें कैलकुलेट करना है। अब प्रेस करेंगे इंटर। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गया है। आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं D2 और D4 का। हम इसको माइनस भी कर सकते हैं और हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं एंड इंटर। तो आप देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ गया है और हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना होगा एंड यहाँ पर भी ब्रैकेट यूज करना होगा और हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे इस वाले सेल से और इंटर। तो देखिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे फॉर्मूलाज डायनेमिक होते हैं। अगर मैं ओरिजिनल सेल की वैल्यू चेंज करूँ, जैसे हम यहाँ पर इस सेल की वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे हमारा रिजल्ट भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि हमें एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाते समय बेसिक किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है एंड इसको हम यहाँ से करते हैं डिलीट। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक मैथ तो ठीक है, पर सोचो अगर आपको 100 लोगों की सैलरी ऐड करनी हो, अब आप एक एक सेल करके तो नहीं लगाओगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेल फॉर्मूलाज की। फंक्शन बेसिकली प्री प्रोग्राम्ड मशीन है जो आपका काम सेकेंड्स में कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये सभी सैलरीज को ऐड करना है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सम फंक्शन। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू एंड सम टैब और इन सारी सैलरीज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सब की सैलरी ऐड होकर के आ गई है। लेकिन अगर आप एक्सेल में नए हो और आपको फंक्शन का नाम ही नहीं पता तो आपको यहाँ से फॉर्मूलाज टैब पर जाना है और आपको यहाँ पर एक इंसर्ट फंक्शन दिख रहा होगा और जैसे ही आप ये FX पर क्लिक करोगे और जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे ऐड वैल्यूज़ और इंटर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमें यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है कि हमें यहाँ पर सम फंक्शन का यूज करना चाहिए। एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सम एंड नंबर 1 नंबर 2, मतलब आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है जिसका भी टोटल निकालना है। एड ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स और उसके बाद आप ओके कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम यहाँ से कैंसिल करते हैं इसको। और एक और फीचर होता है ऑटो सम का जो आपका काम और फास्ट कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। सो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो सम का और यहाँ पर जैसे ही हम सम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने खुद ही ऑटोमेटिक सारी रेंज सेलेक्ट कर ली है। अब हमको सिर्फ इंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट आ गया है। और अगर आपको ये भी नहीं करना तो इसका एक सबसे फास्ट एग्जाम्पल है। आपको अपने कीबोर्ड से क्या करना है, ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करना है। तो देखिए जैसे ही हमने ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करी इसने सारी रेंज सेलेक्ट कर दी है और सिर्फ इंटर प्रेस करना है। तो देखिए हमारा आंसर आ गया है। और ये ऑल्ट प्लस इक्वल टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से काम करता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 45 और ये जो ऑल्ट प्लस इक्वल टू था तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए काम करता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ऑल्ट प्लस इक्वल टू, तो देखिए इसने ये रेंज अपने आप सेलेक्ट कर ली है और इंटर। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया है। तो आप इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं होम टैब पर और होम टैब पर आपको यहाँ पर भी एक ऑटो सम का फीचर मिलेगा। तो जैसे ही हम ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, इतने सारे फंक्शन मिलेंगे। आप यहाँ से भी इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारा सम हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे एवरेज और हम इसके लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे एवरेज एंड टैब। उसके बाद हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है।
बट अगर हम इसको यहाँ से करेंगे, हमने यहाँ पर एवरेज पर क्लिक किया तो देखिए, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसने रेंज यहाँ से लेके ये सम का जो टोटल है इसको भी सिलेक्ट कर लिया है, D10 को भी। तो यहाँ फॉर्मूला बार में हम क्या करेंगे, D10 की जगह D9 कर देंगे। तो देखिए इसने D9 तक ही सिलेक्ट करी है और इंटर। अभी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एंड इसके बाद हम काउंट देख लेते हैं, तो प्रेस करेंगे इक्वल टू काउंट टैब, उसके बाद हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो जो ये काउंट फंक्शन है ये ओनली नंबर्स के लिए है। तो यहाँ पर कितने लोगों की सैलरी है, 8 लोगों की। तो इसने यहाँ पर सैलरी काउंट की है, और जैसे ही हम यहाँ से किसी का सेल डिलीट कर देते हैं तो आप देखिए ये अपडेट हो गया है। मतलब अब यहाँ पर कितने लोगों की सैलरी है, 7 लोगों की। तो कंट्रोल जेड कर देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट सैलरी। उसके बाद हम काउंट नेम्स देखेंगे। काउंट नेम्स निकालने के लिए प्रेस करेंगे इक्वल टू काउंट टैब, और जैसे ही हम नेम वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 आया। 0 क्यों आया? क्योंकि जो काउंट फॉर्मूला है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट को। तो इसके लिए हम काउंट ए फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड टैब और इंटर। तो देखिए काउंट ए फॉर्मूले से ये आ गया। यहाँ पर कितने लोगों के नेम है, 8 लोगों के। अब जैसे हम यहाँ पर इसको डिलीट करके यहाँ पर लिख देते हैं 0, और जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए 8 ही आया इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो काउंट ए फंक्शन है ये टेक्स्ट और नंबर सबको काउंट करता है। एंड कंट्रोल जेड कर देंगे, और काउंट ओनली नंबर्स बस को काउंट करेगा, और काउंट ए सबको काउंट करता है, चाहे वो नंबर्स हो या टेक्स्ट हो। अब इसके बाद हम इन सैलरी में से मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम मिनिमम सैलरी फाइंड करने के लिए मिन फॉर्मूले का यूज करेंगे। मिनिमम सैलरी मतलब सबसे लोएस्ट सैलरी। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू मिन टैब और सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमारी इनमें से सबसे कम सैलरी कितनी है, 25,000 है। तो यहाँ पर मिनिमम सैलरी आ गई है। उसके बाद अब हम यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी निकालेंगे। मैक्सिमम सैलरी मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी। तो इसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे मैक्स एंड टैब, अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इंटर। तो देखिए हमारे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट सैलरी आ गई है। उसके बाद अब हम देखते हैं एवरेज सैलरी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। सोचो अगर आपको सभी की नहीं, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट बस की एवरेज सैलरी निकालनी है, तब आप क्या करोगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज इफ एस फंक्शन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज सैलरी, सिर्फ हमें सेल्स डिपार्टमेंट वालों बस की निकालनी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एवरेज सैलरी सेल्स। तो इसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड एवरेज। तो एवरेज इफ में गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, एंड एवरेज इफ एस में क्या है, फाइंड्स एवरेज फॉर द सेल्स स्पेसिफाइड या गिवन सेट ऑफ कंडीशन और एरिया। तो अगर आपको एवरेज इफ और एवरेज इफ एस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसके लिए मेरी एक प्रो टिप यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो आपको सबसे पहले टाइप करना है एवरेज इफ एस, यहाँ पर डबल क्लिक करो। अब आपको फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में fx लिखा दिख रहा होगा, इंसर्ट फंक्शन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक सिंपल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जो कि हमें यहाँ पर गाइड करेगा। तो एवरेज रेंज में हमें यहाँ पर अपनी सैलरी की जो रेंज है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा है एवरेज रेंज में आर द एक्चुअल सेल्स टू बी यूज्ड टू फाइंड द एवरेज। एवरेज रेंज में हमें अपनी सैलरी वाली रेंज को सिलेक्ट करना है, एंड क्राइटेरिया रेंज 1 में हमें अपनी डिपार्टमेंट वाली रेंज को सिलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया 1 में क्या है, इज द कंडीशन और क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ ए नंबर, एक्सप्रेशन और टेक्स्ट दैट डिफाइंस विच सेल्स विल बी यूज्ड टू फाइंड द एवरेज। तो हमें क्या करना है, अपनी सेल्स सैलरी का एवरेज निकालना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेल्स एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसे बंद कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर सेल्स टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स में ही फाइनल रिजल्ट आ गया है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि सिर्फ सेल्स सैलरी का ही एवरेज है। तो हम यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारी एवरेज सैलरी है वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट की निकल करके आई है। तो ये नए लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लिखने का ये सबसे इजी और एरर फ्री तरीका है। तो ये था हमारा कंप्लीट गाइड एक्सेल फॉर्मूलाज और फंक्शन।
अब आप बेसिक मैथ से लेकर कंडीशनल फंक्शन तक इजीली हैंडल कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।